हाय स्टूडेंट्स, आज जो आपका वेब ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपके जो सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा है और ये 2012 में भी पूछा था। ठीक है, तो अभी आप देख लो कि ये क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है कि जो लाइट है वो वेवलेंथ उसका 640 नैनोमीटर है और वो इंसिडेंट होता है ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। ये जो क्वेश्चन कौन सा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है। ठीक है, तो ये पहले आपको पता चल गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इसने बोला हुआ है कि दो टाइप का वेव्स हम दे रहे हैं जो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लाइट व्हिच प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय 8.1 mm using same arrangement. That means the experimental setup for the YDAC is same. सो इसका मतलब क्या हुआ, ये d और जो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन ये सेम है दोनों का, और जो आपका स्लिट विड्थ है d1 इज इक्वल टू d2 ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिल रहा है एक में कितना है 7.2 mm, तो ये फ्रिंज विड्थ है। तो बीटा वन जो है वो 7.2 mm है और आपके जो बीटा टू है दूसरा वाला वो है 8.1 mm, राइट। तो ये दोनों हमें इधर क्या पता चलेगा कि उसने बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ शटर वेवलेंथ व्हिच कोइंसाइड्स विद दैट द लॉन्गर वेवलेंथ। तो पहले वेवलेंथ हम निकालेंगे, ठीक है, उसमें शटर और जो लॉन्गर होगा वो दोनों को हम कंपेयर करके फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कौन सा ब्राइट फ्रिंज है जो कोइंसाइड होगा जो दूसरे के साथ, राइट। तो अभी देखो, तो अभी इसके लिए आप पहले कोई भी क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं तो उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो क्या क्या डाटा दिया है आप लिख लो। उसके बाद आप देखो कि इसमें जो वेवलेंथ अगर लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 है तो बेसिकली हमें पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा डी बाई डी होता है। तो इसका मतलब है जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ लैम्बडा। तो इधर मैं अगर बताता हूं तो सिमिलरली आई कैन टेल हियर दैट योर बीटा वन अपन बीटा टू ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज लैम्बडा वन अपन लैम्बडा टू। तो लैम्बडा वन कितना दिया हुआ है 640 नैनोमीटर एंड ये कितना दिया हुआ है, ये अभी हमें पूछा हुआ है, ये हमें पूछा है। और ये कितना दिया हुआ है बीटा वन दैट इज 7.2 और दूसरा कितना दिया 8.1। तो आप इसको कट कर दो, ये 9 का कॉमन डिविजिबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। सो दिस इज 8/9। तो मुझे लैम्बडा 2 चाहिए। सो व्हाट इज योर लैम्बडा 2, ना लैम्बडा 2 विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9/8। सो 640 इंटू 9/8 तो ये होगा 880। सो दिस इज 720 नैनोमीटर, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज now solved. So the wavelength for the second source having the fringe width 8.1 mm by using the same setup of Young's double slit experiment that will be 720 nanometer. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ शटर वेवलेंथ। मतलब जो जैसे देखो वेवलेंथ इसका जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है आपको पता है ऑलरेडी, ये जैसे सेंटर होते हैं ना इस टाइप का होके एक ब्राइट और एक डार्क ऐसे चलता है, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरे का भी चलेगा, तो एक का शटर होगा और एक का थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट, और एक का थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि इसका कौन सा ब्राइट फ्रिंज इसके साथ कोइंसाइड होगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो जो n1 होगा सपोज x डिस्टेंस में होता है, तो x डिस्टेंस में जैसे ये आपको पता है ये जैसे सेंटर है, जैसे ये स्क्रीन होता है आपको पता है, ये स्लीट हम लेते हैं, ठीक है, और इधर से एक सोर्स होता है तो इधर से ये कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। तो इसमें जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज होता है आपका उधर से जो डिस्टेंस है, मतलब ये जैसे स्लीट है ना इसका जो सेंटर है, तो इधर से जो डिस्टेंस सपोज मैं x लेता हूं तो n1 जो ब्राइट फ्रिंज है फॉर द फर्स्ट वेवलेंथ दैट इज द शॉर्टर वेवलेंथ, सपोज ये x डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x डिस्टेंस जो मैं बात कर रहा हूं तो x डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, एक का बीटा वन है
तो x का सपोज मैं मानता हूं n1x, ठीक है। अब फास्ट के लिए जो x है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये होगा लैम्ब्डा, that is lambda d by d, right? So this is your n1 I can put here. So here your x will be, that is lambda beta 1 will be equal to n2 lambda, that is beta 2, ये हमें पूछा है। अब हम इसको अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें ये बोलता है कोइंसाइड कहां पे होगा, तो कोइंसाइड कहां पे होगा, तो उसमें हम देखते हैं, देखो जैसे शटर है तो ये सेंट्रल है और ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब ये जो कोइंसाइड होगा इसका जरूर एक के एडिशन के बाद होगा, राइट। जैसे ये एक है तो इसके एडिशन के बाद होगा, तो इधर हम लग सकते हैं कि जो n1 होगा ये n2 प्लस 1 होगा, n2 प्लस 1 होगा, राइट। तो ये अभी ऑर्डर हम निकालेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, n1 आपका हो गया, ठीक है। सो दिस इज n1 बीटा 1, बीटा 1 के बदले अभी हम क्या लिख सकते हैं, लैम्ब्डा 1, राइट, d1 बाई d1, राइट, एंड ये हो जाएगा n2 लैम्ब्डा 2 d2 बाई d2 प्लस 1। तो आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि जो n1 और लैम्ब्डा 1 d1 और n2 ये दोनों अभी हमारा इक्वल था, ठीक है। तो ये इक्वल होने से क्या हो गया, यार n1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, बीटा 1 के बदले हमने क्या लिया था, लैम्ब्डा 1, ये देख लो आप, बीटा 1 के बदले हमने क्या लिया था, दैट इज लैम्ब्डा 1 d1। अगर ये बराबर करते हो तो इसमें आपका देखो ये चीज और ये चीज ये सारे सेम है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जब ऑर्डर हम लेते हैं, राइट, जब हम ऑर्डर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो ये अभी हम इसको क्या करेंगे ना, हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में कितना है ना, n1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n2 और ये कितना लैम्ब्डा 2 बाई लैम्ब्डा 1, लैम्ब्डा 2 कितना मिला था 720, सो दिस इज 720 अपॉन ये हो गया आपका 640, राइट। तो ये हो जाए आपका 9/8, तो दैट मीन्स 8n1 will be equal to your 9n2, your 9n2, राइट। तो इसमें हम बता कर सकते हैं कि कौन सा किसके ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है, तो जो स्मॉलर है 8n1 और वो लार्जर कितना है 9n2, राइट। सो द ऑर्डर जहां पे ये मतलब जाके वो सुपर इंपोज हो रहे हैं तो वो 9 हो जाएगा, तो द ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो होगा ये 9th हो जाएगा आपका, 9th ब्राइट फ्रिंज जो है वो आपका शटर वेवलेंथ का जो होगा वो कोइंसाइड होगा विद द लॉन्गर वेवलेंथ। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट, ठीक है, थैंक यू।